ब्रांड बाजार के दिवाली स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हमारी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। ब्रांड बाजार में हम बात करते हैं बड़े नेशनल और कुछ जाने माने एसएमई ब्रांड्स की या फिर उन स्टार्टअप्स की जो बड़े नाम बनने की राह पर है। लेकिन आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ब्रांड्स की जो बतौर सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स या एम्बेसडर्स अपने आप में बड़े हो गए हैं। हम 5 सितारों की ऐसी 5 कहानियां लाए हैं जो बाकी सेलेब एम्बेसडर से बिल्कुल हटकर है और ये पांचों आज वो नाम है जिनसे हर ब्रांड जुड़ना चाहता है। तो शुरुआत करते हैं ब्रांड बाजार के स्पेशल शो की हमारी फिल्मी दुनिया के शहंशाह से। जी, ये सुनते ही सबसे पहले तस्वीर सामने आती है बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड का वो नाम है जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन आज बिग बी को हर घर में पहचान दिलाने और एक ब्रांड बनने में बॉलीवुड के साथ साथ विज्ञापनों का भी योगदान है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नाम है शहंशाह विजय दीनानाथ जॉन। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ में ये लिख दिया था। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। सदी के महानायक यानी अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के साथ विज्ञापन की दुनिया के भी शहंशाह हैं। देश के हर घर में पहचाने जाने वाले अमिताभ को कई लोग भगवान मानकर पूजते हैं। इस लोकप्रियता में एड्स का भी उतना ही योगदान है जितना कि फिल्मों का। यूँ तो अमिताभ बच्चन ने कई सुपरहिट फिल्मों में यादगार किरदार निभाए हैं, लेकिन विज्ञापनों में अमिताभ का डेब्यू बॉम्बे डाइंग के प्रिंट एड से हुआ। और आज आलम ये है कि जहां अमिताभ खड़े हो जाते हैं वहीं ब्रांड्स की लाइन लग जाती है। To get to see Mr. Bachchan on small screen doing a commercial, and that's the power of a celebrity endorsement. You know, I still remember. You still remember what brand it was for. I can still tell you what the commercial was. So I think that's the way celebrities, you know, and their power and their recall helps a brand. कौन बनेगा करोड़पति? आज अमिताभ बच्चन अपने आप में एक ब्रांड है, मगर कौन बनेगा करोड़पति को अमिताभ बच्चन की एंग्री यंग मैन की इमेज बदलने का श्रेय दिया जाना गलत नहीं होगा। केबीसी के बाद अमिताभ बच्चन की ब्रांड वैल्यू में इजाफा हुआ और वो बन गए वन मैन ब्रांड। ये भी सही जवाब। 20,000 रुपए जीते आप। जब वो वापस आए केबीसी के बाद तो ही केम विद अ डिफरेंट, ही वाज नॉट ओनली द इंडिया सुपरस्टार, ही वाज आल्सो समवन हु everyone started respecting, because everyone respects someone जो बिल्कुल ही डाउन हो चुके हैं और फिर एशेज से जो उभरता है। पोलियो जाति या धर्म को पहचान कर तो वार करता नहीं, तो फिर क्यों अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप? अमिताभ की शख्सियत का जादू ऐसा है कि सरकार तक ने उन्हें अपने पोलियो कैंपेन का चेहरा बनाया। पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी को मिटाने के लिए अमिताभ ने बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की देने का आग्रह किया और फिर गुस्सा भी हुए। ये कैंपेन हिट हो गया। बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाइए, उनकी जिंदगी बचाइए। लेकिन आप हैं कि औरतें इसलिए पल्स पोलियो दे रही थी क्योंकि उनको लगता है कि अमिताभ जी बहुत नाराज है और बहुत गुस्सा है। तो एक अथॉरिटी से आते हैं वो, तो लोगों को लगता है अगर अमिताभ बच्चन कह रहे हैं तो इस बात में वजन है, इसमें दम है। आईसीआईसीआई बैंक का फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कैडबरी चॉकलेट्स में कीड़े पाए जाने की खबरें, ऐसे समय में इन कंपनियों का इकलौता सहारा बने ब्रांड अमिताभ बच्चन। पप्पू को पास भी करवाया और आईसीआईसीआई में अकाउंट भी खुलवाया। अरे वाह, पप्पू तो पास हो गया। वो हीरो बनने की कोशिश नहीं कर रहे थे, बट वो अपने उम्र को एक्ट कर रहे थे। वो एक अथॉरिटी फिगर, एक फादर फिगर, एक इंटेलिजेंट फादर फिगर जो आपके साथ आपसे बात कर रहे हैं, उस रूप में वो उभर के आए अपने फेज 2 में। अमिताभ का दबदबा ट्विटर पर भी उतना ही है जितना बॉलीवुड पर। अमिताभ प्रधानमंत्री मोदी के बाद भारत के दूसरे सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले सेलिब्रिटी हैं। बिग बी की ट्विटर पर करीब 2 करोड़ लोगों से ज्यादा की फॉलोइंग है। लेकिन अमिताभ जिन ब्रांड्स का विज्ञापन करते हैं उनकी ब्रांड वैल्यू अमिताभ की ब्रांड वैल्यू से काफी कम है। इससे ये साफ है कि अमिताभ बच्चन खुद किसी भी ब्रांड से कहीं ज्यादा अहम हैं। क्योंकि माँ बाप कहीं जाते नहीं, वो यहीं रहते हैं। जब ब्रांड्स को कंसल्ट करते हैं और बोलते हैं किस सेलिब्रिटीज को लेना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप आज डिजिटल में अगर उनके सोशल चैटर को देखेंगे
तो जो सेलिब्रिटी की खुद की चैटर है और जो ब्रांड इंडोर्स कर रहे हैं उसकी चैटर में बहुत बड़ी गैप है। Parker, as the English would say. बिग बी का नाम जिन ब्रांड्स के साथ जुड़ा है उनमें पार्कर पेन, डेयरी मिल्क, इमामी बोरोप्लस, बिनानी सीमेंट, नवरत्न तेल, आईसीआईसीआई बैंक, कल्याण ज्वेलर्स और डाबर च्यवनप्राश जैसे नाम शामिल हैं। अगस्त 2016 में अपनी 10वीं सालगिरह के मौके पर टाटा स्काई डीटीएच ने अमिताभ को लेकर एड फिल्म्स की एक सीरीज निकाली है। तो उम्र और फिल्मों के हिट फ्लॉप होने से कहीं ऊपर उठ चुके ब्रांड अमिताभ बच्चन एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की तरह हैं। इसको लगा डाला था फैमिली जिंगल वाला। ब्रांड बाजार में भी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखेंगे कौन से हैं ब्रांड्स के सबसे चहीते ब्रांड एम्बेसडर्स। वेलकम बैक। ब्रांड बाजार के दिवाली स्पेशल एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर अमिताभ बॉलीवुड के शहंशाह है तो बादशाह शाहरुख खान भी किसी से कम नहीं। बॉलीवुड के किंग खान एड वर्ल्ड के भी बाजीगर है। ये अपने ब्रांड से सालों तक जुड़े रहने के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। कभी बाजीगर, आई लव यू, तो कभी खतरनाक आशिक, किरण, तो कभी एक भोला सा लड़का, तो कभी दिल को छू जाने वाला प्रेमी। एक आम परिवार का आम सा दिखने वाला लड़का अपने इन किरदारों से बन गया किंग खान और फिल्मों के साथ ब्रांड्स की लाइन लगना स्वाभाविक था। वाकई अगर शाहरुख आपके साथ हैं तो आपका प्रोडक्ट हिट है। अलग अंदाज, सुपरस्टार इमेज और दर्शकों का भरोसा किंग खान को टॉप एंडोर्सर बनाता है। अपने बलबूते पर इंडस्ट्री में नाम कमाने वाले सुपरस्टार के साथ ब्रांड्स इनके टीवी के दिनों से ही जुड़ गए। शाहरुख टीवी सीरियल फौजी के दौरान देश के पहले स्पोर्ट शूज लिबर्टी के ब्रांड एम्बेसडर बने। उसके बाद दूसरा केवल और सर्कस जैसे टीवी शो से मशहूर हुए शाहरुख को फिल्मों में भी रोल मिलने लगे। सिर्फ फिल्में ही नहीं, शाहरुख ब्रांड्स की दुनिया के भी हीरो साबित हुए। शाहरुख ने विज्ञापन की दुनिया में हीरो बुक की एड के साथ कदम रखा। इसके बाद शाहरुख मयूर शूटिंग और पेप्सी के एड में भी नजर आने लगे। जितनी तेजी से शाहरुख लोगों के दिलों में उतरे, उतनी ही तेजी से ब्रांड्स भी उनके साथ जुड़ने लगे। He's a self-made man. उन्होंने रियली में बॉलीवुड में स्ट्रगल किया है और अपना एक मार्क बनाया है। So that is one of his personality traits जो सबको बहुत अच्छा लगता है एंड सब रिलेट कर सकते हैं शाहरुख से। शाहरुख की खास बात है कि वो हर छवि में ढल जाते हैं, चाहे पेप्सी हो या पेप्सोडेंट। शाहरुख हर ब्रांड इमेज का परफेक्ट चेहरा बन जाते हैं। फिल्मों से लेकर विज्ञापन तक शाहरुख की हर परफॉर्मेंस यादगार रहती है। अपनी ऐसी ही परफॉर्मेंस से शाहरुख ने एक दशक अपने नाम कर लिया। स्टार स्क्रीन अवार्ड्स ने भी 2010 में शाहरुख और काजोल को जोड़ी ऑफ द डिकेड से नवाजा। शाहरुख का यही जादू सोशल मीडिया पर भी कायम है। 2 करोड़ से ज्यादा के ट्विटर फॉलोइंग के साथ शाहरुख सोशल मीडिया पर भी ट्रेंडिंग टॉपिक है। यही वजह है कि हर कंपनी बादशाह को अपने ब्रांड के साथ जोड़ने के लिए लाइन लगाए खड़ी रहती है। आपने अगर शाहरुख खान को साइन कर लिया तो लोगों को पता तो चल जाएगा आपके ब्रांड में, उसमें कोई कमी नहीं है। और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा यूज शाहरुख खान का उसी रूप में होता है। शाहरुख देश में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स के विज्ञापन करने वाले सेलिब्रिटी हैं। इनकी लिस्ट में साबुन, शैम्पू, नूडल्स से लेकर घड़ियां और कारें भी शामिल हैं। बात अगर ब्रांड्स की करें तो भारत की टॉप कंपनियां इमामी, नैरोलैक, भारती एयरटेल, वीडियोकॉन, नेस्ले, फ्रूटी, नवरत्न, टाटा टी, पीएनजी और रिलायंस ने किंग खान से अपने प्रोडक्ट्स इंडोर्स करवाए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, टैग हeuer, Hyundai, कॉम्पैक्ट जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स ने भी शाहरुख को ही अपनी ब्रांड का चेहरा बनाया। शाहरुख का भी मानना है कि एड्स के साथ वो लोगों को प्रभावित कर पाते हैं। यू फील गुड कि एक ऐसा काम भी है मेरे पास कि मैं लोगों को चीजें लेने के लिए कभी लाइफस्टाइल की वजह से, कभी नेसेसिटी की वजह से, कभी ज़रूरत की वजह से, कभी ऐसे ही खुशी की वजह से या शेयर करने के लिए लोगों को चीज़ें इम्पोज तो नहीं लेकिन एटलीस्ट इम्प्रेस कर सकता हूं कि ये चीज़ें। शाहरुख खान इकलौते उन ब्रांड एम्बेसडर में से एक हैं जिन्हें आप खुद के इंडोर्स किए ब्रांड को इस्तेमाल करते भी देख सकते हैं, फिर चाहे वो पहनने का हो या फिर खाने पीने का। किंग खान ने अपने ब्रांड्स को अपनी फिल्मों का भी हिस्सा बखूबी बनाया है और यही वजह है कि उनकी कामयाबी के साथ साथ उनके ब्रांड्स भी कामयाब हुए हैं और ये सिलसिला जारी है। पिक्चर
अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। अपने एक्टिंग करियर की दूसरी पारी में यंगस्टर्स को मात दे रही ऐश्वर्या ने फिल्मों से तो ब्रेक लिया, लेकिन विज्ञापनों से नहीं। मां बनने के बाद उनके चेहरे पर आया निखार हमें गहनों से लेकर किचन वेयर ब्रांड्स तक सभी जगह दिखाई दिया। ये उन अभिनेत्रियों में से एक है जिनकी फिल्में और विज्ञापनों की छवि अलग है। जब भारत में खूबसूरती की मिसाल दी जाती है तो सबसे पहले याद आता है ऐश्वर्या राय बच्चन का चेहरा। ऐश्वर्या ने अपनी खूबसूरती और मेहनत के दम पर बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड में भी अपना सिक्का जमाया है। अपनी खूबसूरती से दुनिया जीतने के बाद ऐश्वर्या राय ने अपने अभिनय से लोगों के दिल भी जीत लिए। और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, ऐश्वर्या एड वर्ल्ड की भी क्वीन है। 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम करने वाली ऐश्वर्या का जलवा आज 22 साल बाद भी बेमिसाल है। इट्स लाइक अ कनेक्ट जो बहुत सालों से है और उन्होंने अपना एक वैल्यू बना दिया है और वो किस न किस तरह से अपने आप को लेवरेज करते रहते हैं। एंड दीज आर लेजेंड्स। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने अपने आप को लेजेंड्स बना दिया है। एड्स की शुरुआत तो ऐश्वर्या ने 9वीं क्लास में कैमलिन पेंसिल की एड से ही कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। अपने मॉडलिंग करियर के दौरान 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद ऐश्वर्या लैक्मे कॉस्मेटिक्स विज्ञापन में दिखाई दी। लेकिन 1994 में आमिर खान के साथ पेप्सी का ऐड करने के बाद ही ऐश्वर्या राय मशहूर हुई और ये चेहरा लोगों की नजर में आया। इसके बाद ऐश्वर्या ने कोक, फूजी और पेप्सी जैसे कई ब्रांड्स के विज्ञापनों के साथ टाइटन वॉच का भी ऐड किया। नामी गिरामी कंपनियों के ऐड करने के बाद शुरू हुआ सिलसिला बॉलीवुड फिल्मों का। ब्यूटी विद ब्रेन्स का ये दमदार कॉम्बिनेशन कांस में 14 साल से भारत की पहचान बना हुआ है। कम फिल्में करने के बावजूद ऐश्वर्या राय बच्चन ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर देश की टॉप कंपनियों की पसंद बनी हुई हैं। यही कारण है कि लैक्मे कॉस्मेटिक्स, लॉरियल, लॉजीन्स वॉचेस, फिलिप्स और फूजी फिल्म जैसी इंटरनेशनल कंपनियों ने ऐश्वर्या को अपना चेहरा बनाया है। ज्वेलरी कंपनियां खास तौर से ऐश्वर्या को अप्रोच करना पसंद करती हैं। नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी और कल्याण ज्वेलर्स दोनों ने ही ऐश्वर्या को अपने विज्ञापन का चेहरा बनाया। साथ ही डिवियर्स ने भी ऐश्वर्या को अपनी ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर चुना था। लॉरियल हो या लक्स, ऐश्वर्या हर ब्यूटी केयर कंपनी की पहली पसंद है। बहुत सोच तो लगती है कि कैसे किस सेलिब्रिटी को लिया जाए, ब्रांड के साथ क्या फिट है, अब उनकी पॉपुलैरिटी क्या है, लोग कैसे रिसीव करेंगे, ये सब सोचा जाता है। माना जा सकता है कि ऐश्वर्या की ब्रांड वैल्यू उनके बच्चन परिवार की बहू बनने के बाद और बढ़ी है। 2013 में ऐश्वर्या पति अभिषेक बच्चन के साथ टीटीके ग्रुप की कंपनी प्रेस्टीज की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी। ऐश्वर्या अमिताभ बच्चन के साथ कल्याण ज्वेलर्स की एड में भी नजर आई और अब वो लोढ़ा ग्रुप का बॉडी प्रोजेक्ट भी इंडोर्स कर रही हैं। ऐश्वर्या बाकी सेलिब्रिटीज की तरह सोशल मीडिया पर मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ऐश्वर्या की फॉलोइंग में कोई कमी नहीं आई है। फिल्म हो या विज्ञापन, ऐश्वर्या एक ऐसा ब्रांड है जो हर जगह कामयाब है। ब्रांड बाजार में भी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे ऐसे दो सितारे जिन्होंने विज्ञापन की दुनिया को चकाचौंध कर दिया अपनी सादगी और जोश से। ब्रांड बाजार के इस स्पेशल शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सबसे प्रभावशाली, दमदार और खुद एक ब्रांड बने सेलिब्रिटीज की हमारी इस लिस्ट में अगले दो नाम वो है जो फिल्मी दुनिया के नए चमकते सितारे हैं, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह। मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत करने वाली दीपिका पादुकोण का विज्ञापनों से पुराना नाता है। मॉडलिंग के दिनों में ही वो इंटरनेशनल मेकअप ब्रांड मेबेलिन की पोस्टर गर्ल बन गई। दीपिका को छोटे पर्दे पर उतारने का क्रेडिट भी विज्ञापनों को ही जाता है। दीपिका पहली बार क्लोजअप टूथपेस्ट के कमर्शियल में नजर आई और अपनी स्माइल से दर्शकों के दिल में जगह बना ली। इसके बाद दीपिका को कई नामी ब्रांड से जुड़ने का मौका मिला, लिरिल से लेकर लिम्का तक। दीपिका ने बॉलीवुड में अपना जादू चलाने से पहले कई ब्रांड्स अपने नाम किए। दीपिका पादुकोण के साथ सबसे बड़ी बात तो ये कि वो आज के डेट की सबसे बड़ी वुमेन आइकन है इस देश की। जिस तरह के मुद्दे उन्होंने उठाए, डिप्रेशन की बात उन्होंने की मीडिया के सामने आकर, एक बहुत ही बेबाक, फ्रैंक, हार्ड वर्किंग वुमेन आर्कीटाइप को वो एम्बॉडी करती हैं। दीपिका की पॉपुलैरिटी जितनी ज्यादा है उतनी ही लंबी उनकी ब्रांड एंडोर्समेंट की लिस्ट भी है। दीपिका तनिष्क, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, पेप्सी, कोका कोला, केलॉग्स,
ITC फियामा डेविस और न्यूट्रोजिना जैसे कई बड़े ब्रांड्स को इंडोर्स करती हैं। सिर्फ यही नहीं, दीपिका टिसॉट, HP, बोग आईवेयर, वैन ह्यूसन, नाइकी, गार्नियर, यामाहा और विस्तारा जैसे कई इंटरनेशनल ब्रांड्स की भी भारतीय ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैंने काफी काम किया उनके साथ और मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे बिल्कुल भी नहीं लगता कि कोई बड़ी स्टार के साथ आप काम कर रहे हैं। वो आप और मेरे जैसे एकदम एब्सोल्युटली नॉर्मल हैं, टाइम पे आती हैं, ब्रेनस्टॉर्म करती हैं कि अच्छा हम इसको कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे ये और भी थोड़ा बेटर होगा। जिस तरह दीपिका ने बेबाकी से अपने डिप्रेशन और महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर बात की, इससे न सिर्फ उनके व्यक्तित्व का एक अलग पहलू सामने आया, बल्कि इसका फायदा ब्रांड्स ने भी खूब उठाया। वोग का माई चॉइस कैंपेन हो या नाइकी का डाडा डिंग एड, दीपिका पादुकोण इन ब्रांड्स की इमेज के लिए एक परफेक्ट चेहरा बनी। नाइकी की एडवर्टाइजिंग देखें तो उन्होंने जो लॉन्ग कमर्शियल बनाई है, उसमें बहुत क्लियर रब ऑफ हुआ है उनकी एथलेटिक पर्सनालिटी का। एंड आई थिंक इट्स बिन अ वेरी वेरी गुड चॉइस फॉर हर, बिकॉज उनकी एक इमेज बन रही थी फीचर फिल्म में जो उन्होंने तोड़ने की कोशिश की ऐसी ब्रांड्स को लेके। दीपिका सोशल मीडिया पर भी हिट है। हालांकि दीपिका को ट्विटर पर आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ, पर उनकी फॉलोइंग बेहद तेजी से बढ़ी है। दीपिका को ट्विटर पर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। विज्ञापनों से सिर्फ ब्रांड्स को ही नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण को भी फायदा पहुंचा है। टीवी कमर्शियल्स के जरिए दीपिका ने दर्शकों के बीच अपनी पहुंच को बढ़ाया है। FMCG प्रोडक्ट से लेकर बैंक्स और ज्वेलरी ब्रांड्स तक दीपिका हर ब्रांड के लिए एक भरोसेमंद चेहरा है। ये बात तो साफ है कि अब लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए ब्रांड और सेलिब्रिटीज की ये जुगलबंदी बेहद अहम है। बॉलीवुड में रणवीर सिंह का सफर सिर्फ 8 फिल्मों का है, लेकिन आजकल जहां नजर घुमाओ रणवीर जरूर नजर आते हैं। बेबाक अंदाज, ढेर सारी एनर्जी, बड़े बैनर की फिल्में, बॉलीवुड में अलग अंदाज की दोस्ती, ये सब रणवीर को एक स्टार के साथ साथ असल जिंदगी से जुड़ा एक इंसान बनाती हैं। और ट्रेंड देखें तो लोग और ब्रांड्स विज्ञापनों में ऐसे ही स्टार्स को पसंद करते हैं जिनसे वो खुद को जोड़ पाते हैं, जो हकीकत के बेहद करीब होते हैं। इसलिए आर्ट वर्ल्ड में रणवीर का जलवा किसी सुपरस्टार से कम नहीं है। अपने करियर की शुरुआत एक कॉपीराइटिंग जॉब से शुरू करने वाले रणवीर आज एड की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुके हैं। वो आज के यूथ के माइंडसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका जो खेल कूद के जीने का जो एटीट्यूड है और जिंदगी को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेने का जो एटीट्यूड है, फिर भी सक्सेस के पीछे जाने का जो एटीट्यूड है, उसको वो ना सिर्फ अपने कैरेक्टर्स में दिखाते हैं, बशर्ते कि जो उनकी रियल लाइफ है, जैसे वो अपने रियल लाइफ को हैंडल करते हैं, उसमें भी वो दिखता है। बैंड बाजा बारात के हिट होते ही रणवीर के पास एड्स के अच्छे खासे ऑफर्स थे, लेकिन रणवीर के मुताबिक वो सब उनकी स्टार वैल्यू के आगे कुछ भी नहीं थे। इसी वजह से रणवीर ने कई ऑफर्स ठुकराए। दिल धड़कने 2 के बाद कंपनियां रणवीर को फिर अप्रोच करने लगी और बाजीराव मस्तानी के बाद रणवीर के पास ब्रांड्स की लाइन लग गई। रणवीर ने जब ब्रांड्स एंडोर्स करने शुरू किए तो स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते हुए ड्यूरेक्स की एड से शुरुआत की। इस एड में इस्तेमाल हुआ रैप भी रणवीर ने खुद ही लिखा। अपने इंडोर्स ब्रांड के एड में हर तरह से इन्वॉल्व होना रणवीर की खासियत है। यही वजह रही नूडल्स और सॉसेज ब्रांड चिंग्स के लेटेस्ट एड के लिए रणवीर सिंह से रणवीर चिंग बन गए। इससे इतना तो जाहिर है कि बड़ी से बड़ी कंपनियां रणवीर के एडवर्टाइजिंग एक्सपीरियंस का काफी अच्छा फायदा उठा रही हैं। वो सबसे ज्यादा क्वर्की अपना करते हैं। वो हमेशा एक अपना खुद का, ही ऑलवेज टेक्स द रोड लेस ट्रैवल्ड, वो हमेशा क्राउड में से सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करना चाहते हैं, तो वो एड्स में सबसे ज्यादा आता है और वो ब्रांड्स को सबसे ज्यादा बेनिफिट देता है। रणवीर का काम करने का तरीका अलग है, फ्रेश है और कई सेलिब्रिटी इंडोर्सर से ज्यादा रीच वाला है। एक साधारण सी स्क्रिप्ट में अपनी एनर्जी से जान डाल देने की काबिलियत रणवीर में भरपूर है। रणवीर जिस भी ब्रांड से जुड़ जाते हैं उसे एक तरह से अपना बना लेते हैं। अपनी हर एंडोर्समेंट में रणवीर बहुत दिलचस्पी लेके काम करते हैं। रणवीर की कामयाबी में इस आदत का बहुत योगदान है। यहाँ तक कि रणवीर एक्ट करने के बाद मैनेजर से एड्स की परफॉर्मेंस और प्रोडक्ट के सेल्स नंबर्स की भी पूरी खबर लेते हैं। रणवीर का मानना है कि उनके किए किसी भी कैंपेन की परफॉर्मेंस सीधा उनकी परफॉर्मेंस को दर्शाती है। रणवीर सिंह के केस में आपको यूथ के साथ कनेक्ट मिलता है, तो
तो आप जब रणवीर सिंह को किसी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग में देखते हैं तो आपको ये नहीं लगता कि ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको पैसे दिए गए, उनके जस्ट जब वो जहन से वो निकलता है, लगता है कि वो पैशनेट है, लगता है कि वो उस चीज में बिलीव करते हैं। JWT और ओगिलवी एंड मैथड जैसी नामी एड कंपनियों के साथ बतौर कॉपीराइटर काम कर चुके रणवीर के लिए ये एक तरह की घर वापसी ही है। फिलहाल रणवीर के पास 14 से ज्यादा एड कैंपेन है, जिसमें एडिडास, चिंग्स, कोलगेट, ड्यूरेक्स, मेक माई ट्रिप, वीवो और रूपा फ्रंटलाइन शामिल हैं। बॉलीवुड डायरेक्टर रोहित शेट्टी द्वारा बनाया चिंग्स का लेटेस्ट एड रणवीर सिंह रिटर्न्स एड वर्ल्ड में अब तक का सबसे महंगा एड माना गया है। इस एड की कीमत 75 करोड़ रुपए है और ये रणवीर सिंह का ही जादू है कि इस एड के बाद ब्रांड की ग्रोथ 150% बढ़ गई है और अब रणवीर सिंह थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर बनने की रेस में भी सबसे आगे चल रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले वक्त में रणवीर एड की दुनिया में सबसे महंगे सेलिब्रिटी बनने वाले हैं। रणवीर का जलवा सोशल मीडिया पर भी तेजी से फैल रहा है। अपनी कैंडिड वीडियोस के साथ रणवीर ट्विटर पर छा गए और आज उनकी फॉलोइंग 34 लाख के पार जा चुकी है। रणवीर का हर प्लेटफॉर्म पर हिट होने का फायदा ब्रांड्स को भी मिल रहा है और रणवीर एड वर्ल्ड के पसंदीदा सितारे बन गए हैं। ब्रांड बाजार के इस दिवाली स्पेशल एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज बीबी पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर और आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली।